में बैठ जा के रे हम 80 और 90 के दशक के गाने आपको याद है, और दौर बदलाव का दौर था। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हलचल मची थी। पॉप और रॉक म्यूजिक धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। इस गानों को लिखने, कंपोज करने और गाने वाले सिंगर्स देश में कोहराम मचा रहे थे। देश में पहला रैप बाबा सहगल ने बनाया था। तरसम सिंह सैनी जी ने हिंदी पंजाबी मिक्स पॉप गाने गाए। रेमो फर्नांडिस के म्यूजिक का नशा ऐसा था कि उनके गाने लोगों के जुबान पर याद रहते थे। और आलिशा चुनाई ने तो मेड इन इंडिया गाना दिया, जो हर खास मौके पर देश की शान बढ़ाता है। लेकिन उस जमाने में धूम मचाने वाले ये सिंगर्स अब कहाँ है? कोई गुमनामी के अंधेरे में खो गया तो किसी की दर्दनाक मौत हुई। कोई डॉक्टर बना तो किसी ने अपना करियर खुद ही खत्म कर दिया। आइए एक बार फिर आपकी यादों को ताज़ा करते हैं। रेमो फर्नांडिस का पूरा नाम लुइस रेमो डे मारिया बर्नार्डो फर्नांडिस है। इनका जन्म गोवा में हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया था। इंडियन पॉप म्यूजिक को बुलंदियों तक पहुंचाने का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। अब्बला 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 तू मैं हूँ अब्बला तू। पॉप रॉक और इंडियन फ्यूजन ग्रेजुएशन के बाद यूरोप चले गए। वापस आकर गाने लिखे, गाया और कैसेट में भरकर अपने नाम का स्टिकर लगाकर गोवा में बेचने लगे। धीरे धीरे वो फेमस हो गए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उनका गाना सुना तो उन्हें विदेश में होने वाले एक प्रोग्राम में गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इनकी जिंदगी में तब सब कुछ बदल गया जब इनके 4 दोस्तों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इन्हीं दोस्तों के साथ उन्होंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया था। इस हादसे के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। जब वापसी की तो वैसी शोहरत हासिल नहीं हुई। उन्होंने देश छोड़ दिया और पुर्तगाल की नागरिकता ले ली। वो अब 71 साल के हैं। हम्मा हम्मा अफलातून प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक लयू सोनिया, ये रेमो के गाने आज भी लोगों के जुबान पर आते हैं। बाबा सहगल को इंडिया का पहला रैपर कहा जाता है। उनके इंडी पॉप गानों ने धूम मचा दी थी। ठंडा ठंडा पानी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा जैसे गाने दिए। लखनऊ के रहने वाले बाबा सहगल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कहते हैं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने लगी थी। उन्होंने देश छोड़ दिया, सिंगापुर चले गए, अपनी सारी कमाई बिजनेस में लगा दी, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। इसके बाद भारत वापस आए और रियलिटी शो बिग बॉस किया, लेकिन गुमनाम हो गए। अब वो 58 साल के हैं। अगला नाम है पलाश सेन का। सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, फिजिशियन, डायरेक्टर और एक्टर। लखनऊ में जन्मे लेकिन दिल्ली में पले बड़े। वहीं पर MBBS और आर्थोपेडिक्स में MS की पढ़ाई की। कॉलेज में ही हंसी मजाक में एक बैंड बनाया। इसका पहला गाना धूम पिचक धूम रिलीज होते ही छा गया। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आना तू मेरी गली जैसे सुपरहिट गाने दिए। कहते हैं कि वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए क्योंकि वो जी हुजूरी नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो 58 साल के हैं और गाने बजाने के अलावा वो डॉक्टर भी है। अगला नाम है आलिशा चुनाई का। इनका मेड इन इंडिया गाना जबरदस्त पॉपुलर हुआ था, आज भी फेमस है। अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look। इन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहा जाता है। बप्पी लहरी जी ने उन्हें मौका दिया था और उन्होंने अपने टैलेंट से सफलता का मुकाम हासिल किया। जिंदगी तब बदली जब मैनेजर राकेश जावरी से शादी की और 8 साल बाद इनका रिश्ता टूट गया। सिंगर अनु मलिक पर भी यौन शोषण का आरोप लगाकर चर्चा में आई थी।
पिता को कैंसर हुआ तो करियर को कुर्बान कर दिया और उनकी देखरेख में जुट गई। फिर से वापसी की लेकिन और स्टारडम नहीं मिल सका। अब वो 59 साल की है। तस्लीम सिंह सैनी ने थोड़ा दारू उच्च प्यार मिला दे, नाचेंगे सारी सारी रात, इट्स मैजिक जैसे सुपरहिट गाने गाए। तुझे प्यार मिला नशे दिए बंद बोतले, नशे दिए बंद बोतले। 45 साल की उम्र में उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानी हुई। खूब इलाज कराया लेकिन सेहत बिगड़ती चली गई। कोरोना काल में हर्निया का ऑपरेशन न हो पाने के कारण वो कोमा में चले गए। एक दिन अचानक होश आया लेकिन 1 महीने बाद उनकी 54 साल की उम्र में ही मौत हो गई। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके गाए गानों से वो अमर हो चुके हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में इन पॉप सिंगर्स में से किस सिंगर्स के गाने आपके फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।